हाय एवरीवन। तो क्या आप लोगों ने लियो मेसी का मैच देखा? ऑफ कोर्स देखा होगा, देखना चाहिए। और आपने अभी नहीं भी देखा तो जाओ हाइलाइट्स देख लो, ब्लेस्ड कर लो अपनी आंखों को। बैक टू बैक हैट्रिक्स अगेंस्ट बोलिविया और इंटर मायामी का जो मैच था, इंटर मायामी ने न्यू रिकॉर्ड कर दिया है गाइस, हाईएस्ट पॉइंट्स का। और पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटर मायामी अगले साल फीफा क्लब वर्ल्ड कप खेलने वाला है। बड़े बड़े क्लब्स के साथ इंटर मायामी फेस करेगा। This is insane guys. Messi in his late 30s and he was banger अभी तक। अब हम सब ने क्या सोचा था, बी ऑनेस्ट, मेसी रोनाल्डो को क्या सोच रहे थे? उनका हो गया। We enjoy it as much as possible। अब जितने दिनों तक वो खेलेंगे वो खुद इंजॉय करेंगे फुटबॉल को, एंड हमें भी अपने आप को ब्लेस्ड करने का और थोड़ा टाइम मिल जाएगा कि हम भी देख लेंगे उनको। उनका पीक तो हमने देख लिया ही वैसे। बट इस सिचुएशन में आके आप कितनों को लगता है कि दिस इज इट फॉर देम? नो जस्ट थिंक अबाउट इट। नो, दिस इज नॉट द एंड। अभी भी रिकॉर्ड ब्रेक होता जा रहा है, नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, एंड दैट्स इट। नंबर्स बोल रहे हैं, नंबर्स आर टॉकिंग इन फुटबॉल लैंग्वेज। 20 गोल्स, 10 असिस्ट, और आधे मैच भी नहीं खेला लियो मेसी ने। आधा मैच भी मतलब, to be honest, मैंने MLS फॉलो नहीं किया। Till then, he is the second highest goal scorer in MLS. Yes, we are blessed with football, everyone. This is not a joke. I don't know, पहले किसी भी से टाइम पे इतना कुछ देखने को मिला होगा। I don't know. फुटबॉल के बारे में बात करते हैं। Coming week is a big week. बहुत हैप्पी होने वाला है। बायर्न का मैच है, एल क्लासिको है, उधर रियल डॉर्टमुंड है। तो अब बात करते हैं बार्सिलोना टीम की, हांसी फ्लिक की टीम की, कि इस वीक जो बड़े बड़े मैचेस होने वाले हैं बायर्न और एल क्लासिको, उसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। और जो कल रात का मैच था, बार्सिलोना जिस तरह खेल रही है, जिस मोड पे, आई नो हांसी फ्लिक इज मास्टरमाइंड। वो हर एक क्लब के अगेंस्ट एक स्ट्रैटेजी लेके आता है। बट मुझे जो एक गोल खा गया ना बारसा, मुझे उसमें भी चिंता दिख रही है। क्यों, मैं बता रही हूँ। तो कुंडे जो है बैकलाइन पे, वो तो बहुत अच्छे से राइट बैक संभाल रहा है, लेकिन द पॉइंट इज दैट कि बाल्डे की साइड जो है वो थोड़ी मिजरेबल है मेरे लिए, क्योंकि अगर वहाँ से बॉल घुसाना इज नॉट दैट अ टफ फॉर ओपोनेंट्स। लाइन अप होके खेलना, थोड़ा ऊपर चढ़ के शॉर्ट पासेस, लॉन्ग बॉल्स, वर्टिकलिटी, वो सब वगैरह तो है ही हांसी फ्लिक की चीज़ें। लेकिन बात ये कि वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि आप लेफ्ट बैक में थोड़ा और स्ट्रेंथ ला सकते हैं, थोड़ा और कवरेज ला सकते हैं शायद से। क्योंकि आई बिलीव कि 5 गोल आप मारते हो जब, तो एक गोल खा जाना इज फाइन, बट ऐसे खा जाना मतलब वो तो आए एकदम बैक लाइन को बीट किया एंड डायरेक्ट ऑन पॉइंट। मतलब ऐसा गोल भी डाइजेस्ट नहीं करना था मेरे लिए। लाइन फॉल, आई डोंट वांट दिस एनीमोर। सो आई नो फ्लिक इस पे काम करेगी और ये दोबारा ना होते। और नो व्हाट, कुंडे बहुत इंप्रेसिव था। अब मैं ये बात पहले भी दोहरा चुकी हूँ कि हांसी फ्लिक की टीम में बाल्डे, कुंडे ना बहुत इंपॉर्टेंट 2 पिलर्स हैं। और द सेकंड गोल इज ऑन माई हार्ट। यमाल ने इतनी अच्छी पास दी और कुंडे ने समझ के मतलब उसे बिना रुके फ्लो होने दिया, एंड पेड्री ने जो शॉट मारा, पेड्री ऐसा कैसे कर लेता है, आई डोंट नो। ऐसा मतलब बेलिंगहम से भी ज़्यादा गोल स्कोर है उसका। दैट्स नॉट माई पॉइंट, मैं कंपैरिजन नहीं करी, बट गोल्स कितने होते हैं या क्या नहीं, ये पेड्री की सिग्निफिकेंस डिफाइन नहीं करता। वी नो दैट, वी एवरीवन नो दैट कि पेड्री कितनी अच्छी उसकी फुटबॉल आईक्यू है, वो कैसे मतलब फील्ड में हरकतें करता रहता है। वी ऑल नो दैट। इसमें कोई दौरा ही नहीं है कि उसको गोल से डिफाइन किया जाए कि वो कितना बड़ा प्लेयर है। और यमाल ने भी बहुत अच्छी चांसेस क्रिएट किया। उसने तो मतलब ऐसे फ्री किक जैसे मूव्स कैसे दे देता है पता नहीं। जस्ट टू गुड। में आई डोंट नो कोई ऐसा विंगर होगा स्टेज पे ऐसे परफॉर्म करने वाला। तो ठीक है, जो सेविया के अगेंस्ट परफॉर्मेंस था वो देख के मुझे कहीं ना कहीं तसल्ली हो रही है, क्योंकि बायर्न के अगेंस्ट ना ऐसा ही कुछ मतलब मेकआउट चाहिए होगा। आप शॉर्ट पासेस खेलो, कॉम्पैक्ट होकर खेलो, वर्टिकली खेलो, ऑफ कोर्स लॉन्ग बॉल्स खेलो, और ऐसे चांसेस क्रिएट करते रहो दूर से। डोंट नीड रफीना, यमाल, पेड्री टू लेवा भी होगा, कुंडे भी होगा। एग्जैजरेट नहीं करा, बट दिस टाइम आई रियली बीइंग कॉन्फिडेंट विद दिस बार्सिलोना टीम अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख एंड एल क्लासिको। पिछले मैचेस पे जो टेंशन वर्क कर रही थी कि दिमाग में कि फिर से एक नाइटमेयर्स वाली नाइट ना आए, और दिस टाइम आई प्रीटी श्योर कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नाइटमेयर्स वाली कुछ हरकतें होने ही नहीं वाली। I तो really believe my boys कि they gonna do a banger in this match। तो अगर बायर्न की बात करूँ तो उनका भी क्रैनबेरी है, किमिच है, ओलिसे है, हैरी केन है, तो उनको बीट करने के लिए आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे। तो बायर्न जिसकी खेलते हैं कॉम्पैक्ट फुटबॉल,
अब उनका भी हाई प्रेस चलता है, बीट करना है तो कॉम्पैक्ट फुटबॉल के साथ वर्टिकली और फ्री फ्लो फुटबॉल इज द मस्ट हैव, क्योंकि आप अगर वर्टिकली मेंटेन करते हो तो दैट्स नीड अ मोर स्पीड, मतलब बारसा जो खेलता है स्पीड में उससे स्पीड अप होना पड़ेगा, दैट्स नो डाउट, क्योंकि उनके प्लेयर्स है तगड़े हट्टे कट्टे जो बैकलाइन पे कुछ प्लेयर्स हैं, तो उनको बीट करने के लिए दिस इज़ द बेस्ट वे कि आप ऐसे दूर से शॉट लो, शॉर्ट पासिस खेलो, वर्टिकल होकर खेलो। और कुबारसी जो बीच बीच में मैजिक दिखाता आया है, आई होप ही कंटिन्यूज दैट। अब पता है क्या, लेवा ने जो मिड लाइन के नीचे रह के जो लॉन्ग बॉल मारी यमाल को, और यमाल ने ऐसे ब्यूटीफुल पास दिया, कंट्रोल पास दिया पैट्रिक गोल के, तो ऐसा इम्प्लीमेंट्स हर बार एवरी शॉट्स ऑन टारगेट चाहिए होगा अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, क्योंकि आप ज़्यादा चांसेस आई थिंक शॉट्स ऑन टारगेट मिलेगा नहीं, अगर चांसेस क्रिएट करते हो तो दैट वुड बी ऑन सो पॉइंट फॉर। तो अब मैं कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना चाहूँगी, जो मतलब बारसा का अगर टैक्टिक्स वगैरह लाइनअप्स देखे तो उतना कुछ हर एक मैच में आपको प्रॉब्लमेटिक दिखेगा नहीं। हाँ, कभी कभार बॉल लूज हो जाता है तो डबल डाउन होना पड़ता है, लेकिन वो कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। हम सबको पता है कि बारसा थोड़ा ऊपर चढ़ के खेलती है, मतलब अभी ये स्टार्ट हुआ है कि ऊपर चढ़ के खेलना, हाई प्रेस वगैरह होना। तो जब ये होता है ना, मतलब बारसा को बॉल मिल चुकी है, वो जा रहे बॉक्स की तरफ, राइट बैक्स वगैरह सब ऊपर उठ चुके हैं, ऊपर चढ़ के खेल रहे प्लेयर्स को, तो अब सर्टेनली अगर बॉल लूज होता है बारसा का तो व्हाट गोना बारसा डू, क्योंकि इमीडिएट अगर कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया किसी भी प्लेयर्स की तरफ से, सो इट इज़ वेरी डेंजर फॉर बारसा, क्योंकि जब आप ऐसी सिचुएशन पे आपका बॉल लूज हो जाता है तो जो राइट बैक लेफ्ट बैक होता है और बैक लाइन के बीच एक वॉइड होता है, और उस वॉइड को कंपीट करने के लिए ओपोनेंट से प्रेशर अप करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उतना मतलब भागना किसी प्लेयर्स की तरफ पॉसिबल नहीं कि आप एकदम बॉक्स पे चढ़ चुके हैं और आप सेकंड में इधर आ जाओ, दिस नॉट गोना पॉसिबल। तो ये अगर सर्टेन सिचुएशन में हो जाता है तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। कि तो एंजॉय करो फुटबॉल, क्योंकि गावी इज बैक, और गावी पेड्री का वो जो सब्स्टिट्यूशन हेरिटेज वाला जो जावी इनिएस्टा का सीन हो रखा था, वही सब कुछ पुरानी वाइब्स, तो अच्छा लग रहा है देखिए कि बारसा अगेन मतलब इस तरह ले में इतने अच्छे खेलते हुए अरसों बाद ऐसा लग रहा है कि हाँ फिर से फुटबॉल से प्यार होने लगा है। अब फुटबॉल से प्यार तो पहले से ही था, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जब मतलब आपकी ऐसी सपोर्टिंग टीम टूट चुकी होती है, हर कुछ खराब चल रहा है, तो पता है सारे बारसा फैंस को पता है कि कैसे कैसे पीरियड्स हमने फेस किया है या कुछ, तो अभी इतनी अच्छी मोमेंट्स आ रही है, तो मतलब इंजॉय कर लिया एवरीवन। तो इंटरनेशनल ब्रेक के बाद जो ये वीक आने वाला है बहुत ही बैंगर होने वाला है, बहुत सारी अच्छी अच्छी मैचेस से, ला लीगा मैचेस से, यूसीएल मैचेस स्टार्ट होने वाली है, तो टिल देन एंजॉय फुटबॉल एंड